लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में मतदान हो चुका है। अब 5वां चरण जो है चतरा कोडरमा और हज़ारीबाग में चुनाव होने वाला है। ऐसे में हर तमाम पार्टी जो है जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है और अपनी ओर रुझाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच हम भी आ चुके हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में। आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी चुनाव में क्या राय है। इस बार का लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या राय है आपका, मतलब किसको वोट दीजिएगा? वोट तो डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन मैं आपका समर्थन किसको? मेरा समर्थन कमल फूल में ही जाएगा। कांग्रेस ने युवा चेहरा को मैदान में उतारा है रांची लोकसभा सीट से। आप क्या इसमें मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या सही है कि गलत है? नहीं, हम जो भी चेहरा हो, लेकिन संजय सेठ सर जो हैं किए हैं काम, इसलिए ज़्यादातर हम लोग ओपिनियन क्या कमल काम के किया है? रोड के लेकर, मतलब कुछ भी हुआ, कुछ भी यहाँ पर फंक्शन हो या आज जो भी हो रांची के लिए डेवलपमेंट के लिए किए हैं। और मैं भी चाहूँगा जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है झारखंड में वही गवर्नमेंट रहे तो ज़्यादा बेटर है। आपकी क्या राय है? बीजेपी। मेरा तो शुरू से रहा है कि मैं बीजेपी को ही आगे बढ़ाऊं, क्यों, क्या वजह क्या है? क्योंकि देखिए बीजेपी में मेरा ओपिनियन इसलिए मैं देना चाहता हूं कि बीजेपी में जब से हम बीजेपी को जान रहे तब से मुझे कुछ अच्छा नज़र आया है बीजेपी पे प्रति, ठीक है। और उससे पहले कांग्रेस था तो कांग्रेस में मुझे उतना कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ भी अभी जितना भी अच्छा सारा जो भी हो रहा है, जैसे राम मंदिर हुआ या फिर जैसे और भी कुछ भी, या फिर जैसे होता क्या है कि बहुत सारा मुद्दा होता है कि कांग्रेस ने उठाया था बट पब्लिक को लेके वो समाधान नहीं हो सका था, ठीक है। लेकिन जब से बीजेपी आया पब्लिक को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है और हम इसीलिए चाहते हैं कि बीजेपी आगे भी खड़ा रहे। बीजेपी बहुत आगे निकला है। आपका हम लोग जैसे कॉर्पोरेट से हैं तो हमारा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय लोग के लिए, हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे शेयर मार्केट से लेकर जो पहले बहुत डाउन था, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जिसके चलते एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं। तो ये जब मुद्दा देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र पे, कनेक्टिविटी के क्षेत्र पे, तो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र पे तो बीजेपी ने काम किया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। सब जगह भी मेट्रोज़ में देख लीजिए, छोटे छोटे हमारे रांचीज़ में ही बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, जो पहले ये सब नहीं होता था। तो ये एक मेन मुद्दा है जिसके लिए हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं बीजेपी को। और कुछ अगर देखा जाए तो जो राम मंदिर है, राम मंदिर तो बनाया गया है, लेकिन पूरे देश में जो है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अधिकतर युवा जो है बेरोजगार है। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। वो तो ठीक है, बेरोज़गारी तो है, ठीक है, इससे पहले भी थी, ऐसा है कि नहीं थे। लेकिन अभी जो माइंडसेट आदमी का जो थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा। माइंडसेट था पहले कि हमको जॉब लेना ही है, जॉब ही करना है, जॉब ही करना है। लेकिन आजकल के डेट में थोड़ा युवाओं पे माइंडसेट चेंज हुआ है। वो लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो किसी पे डिपेंडेंसी रखना भी बेटर नहीं है। हमारे घर में आप ले लोग, अगर हम ज़िंदगी भर अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वो लोग भी ये तंग हो जाएंगे। तो आदमी को थोड़ा अपना, युवाओं को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, और आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना नहीं कर पा रहे लालन पोषण। देखा कि इन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन केंद्र की जो सरकार है वो इसे ख़त्म करने में लगी। अभी हम जुड़ेंगे और भी लोगों से, जानेंगे कि उनकी क्या राय हैं। चुनाव में हम लोग का मुद्दा ये है कि अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। और जैसे कि झारखंड में अभी केंद्र या तो अपना जो है मोदी सरकार अपना राज कर ही रहे हैं, बाकी हमारा जो यहाँ राज्य में है मुख्यमंत्री जैसे कि अभी ईडी की गिरफ्त में है, वो जेल जा चुके हैं। ऐसा में अगर झारखंड पीछे रह जाएगा तो वहाँ का युवा अपने आप पीछे होते जाएगा, वहाँ का युवा बहुत नीचे गिरते जा रहा है। जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ, वो तो बोलते हैं कि राज्य को बढ़ाएंगे। देखिए, चुनाव आने पे इन लोग को मोदी के नाम पे वोट मिलता है, ठीक है, और मोदी का वोट मिलने के बाद ये लोग जो अपना वादा है भूल जाते हैं। बाकी बीजेपी में कार्यकर्ता है बहुत अच्छे बीजेपी में कार्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा है कि एक आध को जो नेता लोग हैं अपना कार्य को भूल जाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है, आपको क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा? नहीं, अब आप हेमंत सोरेन का वाइफ को देख लीजिए, हर जगह में वो बोलते हैं क्या बोलते हैं कि आपका जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन बाहर आएगा। ये कौन सा मुद्दा हो गया? अरे उनको पास 5 साल में कुछ किए ही नहीं, मुद्दा कुछ है नहीं उनके पास ये है कि आप जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन बाहर आएगा। इसके बाद उन लोग का मुद्दा ही क्या है? और जो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक होते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है राज्य में, उस पर क्या कहिएगा? उसमें यह है कि अभी जैसे कि बहुत लड़का लोग शुरू से ही रांची जैसा क्षेत्र में आके पढ़ता है। अब वो लोग उतना दिन से मेहनत करते रहता है, अचानक वो लोग को पता चलता है कि हम लोग का पेपर लीक हो गया है।
उसके तौर पे मान के चलिए उसका माँ बाप जितना पैसा लगा के यहाँ भेजे हैं, उसका पूरा साल उसका करियर बर्बाद हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद वो क्या कर सकता है? उसके बाद तो अपना करियर में एक फुल स्टॉप लगा। इस चलते बहुत लड़का लोग आत्महत्या भी करने लगे हैं। आज का युवा बहुत इसी में ख़त्म होते जा रहा है। और युवा के लिए कुछ सोचा ही नहीं जाता है। आदमी गरीबों के विषय में सिर्फ बोला जाता है। चलो गरीबी हट भी रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग केंद्र में जो अभी शासन है उसके द्वारा भी हटते भी जा रहा है, लेकिन युवाओं के लिए कुछ उस प्रकार का किया नहीं जाता। आप आज का डेट में सबसे पीछे होते जा रहा है। आपका मेन कहना है कि युवा पीछे होते जा रहा है, ठीक है। रांची संसदीय सीट से, लोकसभा सीट से, रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को उतारा है, जो खुद एक युवा हैं। देखिए युवा उतारे हैं। आपको नहीं लगता कि वो युवा हों कि आप लोगों की तकलीफ को बढ़ावा देंगे? देखिए हम लोग का जो है मेन मुद्दा जो है कि युवाओं को लेके चलना है, ठीक है। उनका युवा कैंडिडेट उतारे हैं। कहाँ से बढ़ावा देंगे वो? बढ़ावा वो देंगे कहाँ से? वो रहे ही हैं, यहाँ कहाँ है? वो तो बाहर से पढ़ के आए, यहाँ रहेंगे, यहाँ के लोगों के साथ जुड़ेंगे तब ना वो बढ़ावा देंगे। यहाँ के लोगों को समझेंगे, जानेंगे तब ना वो बढ़ावा देंगे। वो तो विदेश में रहे हैं, विदेश से LLB LLM पढ़ के आए हैं, तो कहाँ से बढ़ावा देंगे वो? हमारे झारखंड में रहे, हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ जुड़ेंगे तब ना वो जानेंगे, तब ना वो बढ़ावा देंगे यहाँ के लोगों को। अब ये रांची जो चुनाव होगा, किसे समर्थन कीजिएगा? समर्थन तो देखिए, बात यहाँ है कि अभी का ऐसा माहौल है, मोदी जी के नाम पे सब जीत रहा है। संजय सेठ जी भी हैं, समर्थन तो उन्हीं को करेंगे मोदी जी के नाम पे, पर वो भी कहीं ना कहीं चूके हैं हमारे क्षेत्र में, ठीक है। वो उनका भी ये है कि चुनाव समय ही लोगों से मिलने आते हैं, बाकी बीच 5 साल गोल रहा है उनका भी, ठीक है। पर मोदी जी के नाम पे समर्थन उन्हीं के साथ रहेगा हमारा भी, बस। लेकिन झारखंड में अगर देखा जाए विशेष तौर पे, तो बेरोजगारी पे, युवाओं पे, छात्र पे जोर दम ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ में यहाँ पे डेवलपमेंट की भी पूरा जोर देने का ज़रूरत है झारखंड में भी। राजधानी की बात करें कि रांची भी राजधानी है, दूसरे स्टेट की राजधानी को देखें और रांची की बात करें तो, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है, कितना डिफरेंस नज़र आता है? बहुत डिफरेंस है। यहाँ 10% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना और स्टेट का राजधानी में डेवलपमेंट हुआ। अब कहीं भी चल रही है, उड़ीसा का राजधानी देख लीजिए, चलिए कोलकाता तो बहुत पुराना शहर है, अब यूपी चले जाइए, ठीक है, छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, मतलब झारखंड छोड़ के अब कहीं भी, बिहार चले जाइए, पटना, आपको खाली ऊपर ऊपर रोड दिखेगा। इतना फ्लाईओवर वहाँ की सरकार बनाया जा रहा है, पर कब? अब बनाया जा रहा है, वो भी अभी तक कंप्लीट हो ही रहा है, मतलब चरण पे है कंप्लीट होने का, पर 2 गो से नहीं ना होगा। देखिए खाली फ्लाईओवर के मुद्दे पर नहीं, और भी चीज़ पे देखिए तो भी रांची बहुत पिछड़ा है, और सभी के मुकाबले, राजधानी के मुकाबले रांची बहुत पीछे है अभी हम लोग का। विपक्ष कह रही है कि राम मंदिर बना दिया गया है, लेकिन रोजगार पे बात ही नहीं हो रही है। राम मंदिर क्या मुद्दा है? देखिए राम मंदिर है कि 500 सालों का हिंदुत्व का बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। हर बार हर सरकार उसका मुद्दा उठा के आती थी कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी ने अपना कार्य में कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर भी बना दिया। तो सबसे बड़ा यही था ये कि जैसे कि हम लोग का देश में शुरू से ही चल रहा था कि मंदिर बनेगा, कब बनेगा, दोनों पक्ष से आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब इस प्रकार से हो गया कि दोनों पक्ष मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, रामलला के लिए। अब इससे बड़ा बात हम लोग के लिए क्या होगा? वहाँ पे देखिए जैसे कि रोड स्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया, जो बाहर से टूरिज्म आ रहे हैं मंदिर को देखने, उसमें फंड आ ही रहा है मंदिर के द्वारा, और जगह जगह सब जो फूल जो भी है, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट का अच्छा हो रहा है। जहाँ तक मंदिर की बात है तो ये हमें सभी सनातनियों को खुश होना चाहिए कि मंदिर बना है, ऐसा नहीं विपक्ष खुश नहीं है, पर वो चुनावी मुद्दा बनाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस चीज़ से खुश है कि मंदिर बना। बात रही रोजगार का, तो हम मंदिर वहाँ बना, वहाँ पे रोजगार बना। मैं खुद अयोध्या धाम से घूम के आया हूँ, बहुत अच्छी फैसिलिटी वहाँ मिल रही है सभी लोगों को, रोजगार वहाँ भी बढ़ा। पर केंद्र को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए रोजगार पे, क्योंकि उन्होंने भी 5 साल में रोजगार उतने अच्छे से नहीं दिया है। रोजगार 5 साल से नहीं, केंद्र 2014 से ही। हाँ 14 से ही, पर इधर देखिए से हम लोग तो ज़्यादा जान रहे इधर, फिर भी उनको रोजगार देना चाहिए, उतना रोजगार नहीं मिल पाया केंद्र के द्वारा भी। जैसा कि आपने देखा कि अब की बार किसकी सरकार की मुद्दे पर हमने रांची के लोगों से बात की और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ आदित्य, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।